नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र अग्रवाल एडवोकेट। आइए जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी 10 रुपए के स्टैंप पर या 100 रुपए के स्टैंप पर बेच देता है तो उसको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। अक्सर देखने में आता है कि लोग अपनी गाड़ियों को बेचते समय उस पर लिख देते हैं कि आज की तारीख से गाड़ी बेचने की दिनांक से सारी जिम्मेदारी विक्रेता की होगी, और इससे पहले की कोई भी जिम्मेदारी या देनदारी या किसी तरीके का अपराध हुआ होगा तो उसकी जिम्मेदारी विक्रेता की होगी। यानी कि मान लीजिए आज 1 तारीख को गाड़ी बेची जा रही है तो 1 तारीख के बाद की सारी जिम्मेदारी खरीदने वाले की रहेगी, और 1 तारीख से पहले की जो भी कोई बात होगी उसकी जिम्मेदारी विक्रेता की होगी। सबसे पहले तो ये जान ले, 10 रुपए के स्टाम्प पे या 100 रुपए के स्टाम्प पे गाड़ी बेचना वॉइड एब इनिशियो है, यानी कि कानूनन गलत है। ये करार जो है शून्य है। गाड़ी बेचने का सीधा सा तरीका जो कानून में प्रोवाइड है कि आपको फॉर्म 29 भरना है, आरटीओ में जाकर ट्रांसफर कराना है, वही तरीका है और कोई तरीका नहीं है गाड़ी बेचने का। अगर आप ऐसे गाड़ी बेच देते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। दोनों पार्टियों को, यानी खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी, दोनों को बहुत बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब नुकसान क्या उठाना पड़ सकता है? आपने 1000-2000 रुपये तो बचा लिया, आपने सोचा हमने गाड़ी बेच दी, भाई हमें पैसा मिल गया, हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म। खरीदने वाले ने भी सोचा कि भाई हमें ट्रांसफर का पैसा बच गया, ट्रांसफर में हमारे 2-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाते तो हमारा वो पैसा बच गया, उसकी भी सारी जिम्मेदारी खत्म। अब होता क्या है, मान लीजिए उस गाड़ी से कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति के चोट आ जाए या वह मर जाए। अब उसके घर वाले क्लेम का मुकदमा लेके आते हैं। क्लेम का मुकदमा लेके आया, पता चला कि जिसने आपसे गाड़ी खरीदी थी उसने गाड़ी का इंश्योरेंस ही नहीं कराया। तो पता है कोर्ट क्लेम किस पर डालेगी? कोर्ट क्लेम डालेगी उस गाड़ी पे, आरसी पे, जिसका नाम है रजिस्टर्ड ऑनर जो है। अब आप कोर्ट में कहते हैं साहब मैंने ये गाड़ी बेच दी थी, इसका ऑनर ये है। कोर्ट मानेगी नहीं, आपने गाड़ी ट्रांसफर नहीं कराई है, इसका रजिस्टर्ड ऑनर आप ही हैं और आप ही इस क्लेम के जिम्मेदार हैं। अब वो क्लेम कितना भी हो सकता है, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। ये मरने वाले की कैपेसिटी पे है कि उसकी इनकम कितनी थी। तो इस तरीके से आपने गलत तरीके से गाड़ी बेची, ट्रांसफर नहीं कराई, तो उसकी क्लेम की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आ गई। अब खरीदने वाले के लिए क्या नुकसान हो सकता है? जब गाड़ी से आपने एक्सीडेंट किया तो गाड़ी तो थाने पे खड़ी कर ली पुलिस वालों ने। अब पुलिस वाले गाड़ी आपको नहीं देंगे, पुलिस वाले कहेंगे कि गाड़ी का मालिक जो रजिस्टर्ड ऑनर जिसका आरसी पे नाम है, इस 10 रुपए के स्टैंप से हमें कोई मतलब नहीं है, जिसका आरसी पे नाम है हम उसी को गाड़ी देंगे। या आप कोर्ट जाइए, अगर आप कोर्ट भी जाते हैं तो कोर्ट भी उसी को गाड़ी छोड़ती है जो रजिस्टर्ड ऑनर होता है आरसी पे जिसका नाम होता है। आप कहते रहे कि साहब 10 रुपए के स्टैंप पे हमने गाड़ी खरीदी है, हमने इसको पैसा दिया या बैंक अकाउंट में पैसा दिया, इस गाड़ी के मालिक हम हो गए। कोर्ट कहेगा नहीं, ये कोई तरीका नहीं है ट्रांसफर करने का, ये कोई लीगल तरीका नहीं है। इस गाड़ी को आपने खरीदा है लेकिन आप इसके तब भी ऑनर नहीं है, इसका ऑनर वही है जिसका आरसी पे नाम है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट गाड़ी सिर्फ उसी व्यक्ति को छोड़ेगी जिसका आरसी पे नाम होगा। अब आप उसे ढूंढते रहें जो उस गाड़ी का विक्रेता था, मान लीजिए वो कहीं चला गया या आपके कांटेक्ट में नहीं है, अब वो नहीं आ रहा है, आपसे डिमांड करेगा कि भाई मैं तो तब जाऊंगा जब मुझे 5 लाख दोगे या 2 लाख रुपए दोगे या 1 लाख दोगे। तो इस तरीके से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चुर गई, पुलिस ने मान लीजिए रिकवर कर ली, बरामद कर ली, तो बरामद होने के बाद भी तो गाड़ी उसी को मिलेगी जो विक्रेता था, जो उसका रजिस्टर्ड ऑनर है आरसी पे जिसका नाम है। तो चाहे एक्सीडेंट हो या फिर आपकी गाड़ी चोरी हो गई हो, रजिस्टर्ड ऑनर तो विक्रेता ही रहा। अब आपने तो पैसा उसको दे दिया, गाड़ी खरीद ली, लेकिन आपको नुकसान हो गया। तो 1000-2000 रुपए का लालच आप लोग उस समय देख लेते हैं जिस समय गाड़ी बेचते हैं, ट्रांसफर नहीं कराते। आप सोचते हैं कि हमारे इतने बच गए, क्रेता भी सोचता है भाई मुझे तो 1000-2000 बच रहा है, विक्रेता सोचता है मुझे क्या मतलब है, मेरी गाड़ी सही पैसों में बिक रही है, मुझे मेरा पैसा मिल रहा है। दूर की देखिए कि दूर में आने वाले समय में आपको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि गाड़ी आपको बेचनी है तो पैसों का लालच बिल्कुल मत करें, टेंशन फ्री रहें, गाड़ी ट्रांसफर करा दें, वो ज़्यादा बढ़िया है। वरना आपको शुरू में तो पता नहीं चलेगा, हो सकता है साल भर, 2 साल या 4 साल बाद आपको पता चले कि हमने ये गाड़ी बेची थी, ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है और अब इसका क्लेम का मुकदमा आया है। तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा गाड़ी ट्रांसफ़र कराएं और दोनों लोग सेफ जोन में रहें, विक्रेता भी और क्रेता भी। जो अपराध करेगा उसकी जिम्मेदारी होगी। भाई अगर आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करा दी, अब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो जिम्मेदारी क्रेता की होगी, चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए हमेशा गाड़ी को ट्रांसफ़र कराएं और कभी भी 1000-2000 रुपये का लालच ना करें। इसी तरीके की मेरी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।